अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको चाइना की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसमें आप लोग बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है वुहान यूनिवर्सिटी। वुहान यूनिवर्सिटी में इस वक्त बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी वाले ही हैं, और ना सिर्फ बेनिफिट्स सेम है बल्कि इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है वो भी सेम है। तो मैं आपको इस वीडियो में अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको तमाम डिटेल ए टू जी मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। उसके अलावा इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो भी, जो 2 पोर्टल्स जिन पर आपने अप्लाई करना है वहाँ पर भी मैं आपको वो पोर्टल सिर्फ दिखा दूंगा कि, और बाकी जो है आप उस पर सिंपल अकाउंट क्रिएट करके दोनों एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये वुहान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो वुहान यूनिवर्सिटी है ये ऑफ़र कर रही है मास्टर और पीएचडी के लिए बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप। और मैं आपको बता दूं कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, उसके अलावा जो तीसरा सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, ये तीनों ऑफ़र किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से। इसी वजह से इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार सेम है, इसका स्टाइपेंड वगैरह भी सेम है। और इनमें जो डिफरेंस ये है कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसके अंडर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तकरीबन 279 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जबकि जो बेल्ट एंड रोड है और जो सिल्क रोड है उसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं बेल्ट एंड रोड और जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, इसमें कम नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी, यही वुहान यूनिवर्सिटी की ही मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, तो जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसके अंडर इसके ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं, जबकि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनमें कम प्रोग्राम्स आते हैं। ये मैं आपको अभी जाके दिखाता भी हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन गाइड फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड रोड प्रोग्राम ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी टाइप बी। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सपोर्टिंग कैटेगरीज, ड्यूरेशन, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज एंड मेजर्स। और इससे ऊपर लिखा है मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री, यानी कि ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। उसके बाद इन्होंने मेजर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से मेजर्स ये इस स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं। जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मेजर्स थे जो कि इंग्लिश स्टार्ट थे वुहान यूनिवर्सिटी में। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से। ये जो मेजर्स हैं इसमें सबसे पहला है फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग है। उसके अलावा कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। उसके बाद जियोडेंसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग है। ई कॉमर्स है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया है, आईटी में किया है, तो आप मास्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ऊपर जो ई कॉमर्स है उसकी बात करें, तो ई कॉमर्स में अगर आपकी डिग्री आपने किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, या फिर आपकी जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं, वो कंट्रीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि डिफरेंट रेलेवेंट फील्ड से स्टूडेंट्स आएँ हमारे पास। और इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनका इन्वायरमेंटल साइंस में बैचलर था, अभी वो मास्टर्स जो है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो आपकी अपनी फ़ील्ड का भी होगा जिसमें आपने बैचलर किया है, और दूसरी जो फ़ील्ड जिसमें आप मास्टर्स करने जा रहे हैं उसमें उसका भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। और जब आप अपनी रिसर्च करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि आप दो रेलेवेंट जो फील्ड्स हैं उनको देखते हुए उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आपकी रिसर्च जो है काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। तो इसलिए आप इसी तरह जो ऊपर वाली फ़ील्ड है जैसा कि जीआईएस है और उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, तो आप अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसी तरीके से अगर आप लिंक कर सकते हैं अपनी फ़ील्ड को इन फील्ड के साथ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करना भी चाहिए। बात थोड़ा नीचे आए तो नीचे पॉइंट हुआ है, इसमें स्कॉलरशिप कवरेज है। और ये मैं आपको बता दूं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा। आपको कितना लिविंग अलाउंस या मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो सेम सीएससी जितना ही होगा, जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 आरएमबी पर मंथ होगा और पीएचडी के लिए तकरीबन 3500 आरएमबी पर मंथ होगा। और उससे नीचे इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट है उससे नीचे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस सेल्फ अफोर्ड, यानी कि जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद से बियर करने होंगे। और मज़ीद डिटेल के लिए उन्होंने जो कैंपस चाइना वाली वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप भी देख सकते हैं।
तो ये इसके उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस शायद इसमें इन्होंने नहीं लिखी, वो भी इसमें कवर की जाएगी। तो ये तमाम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपका एडमिशन होता है वुहान यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड जो प्रोग्राम है या स्कॉलरशिप है उसके थ्रू मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि नॉन चाइनीज़ नेशनैलिटी हो, यानी कि आप नॉन चाइनीज़ हो, यानी कि चाइनीज़ ना हो। उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिलेटेड कंट्रीज़, और ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें पाकिस्तान भी आता है, इस पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसके बाद दूसरे नंबर पे एज की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद एचएसके के हवाले से लिखा हुआ है कि आपके पास HSK 4 होना चाहिए अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं मास्टर या फिर पीएचडी के लिए। और अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आइट्स नहीं चाहिए। अगर आइट्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए जो कि आपका बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की है प्रीवियस, वहाँ से आप इजीली बनवा सकते हैं एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। बहुत ही सिंपल सा लेटर होता है, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इस डिग्री का वो इंग्लिश था। तो इस तरीके से आपने लेटर बनवा लेना है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो नीचे 4th पॉइंट है जिसमें है वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई, यानी कि आपने कब और कहाँ अप्लाई करना है। में लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन टू वुहान यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा व्हेन टू अप्लाई, ये इसकी डेडलाइन है जो कि 15 अप्रैल 2025 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो campuschina.org वाली जो वेबसाइट है, यानी कि जो CSC वाला पोर्टल है, उस पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और वुहान यूनिवर्सिटी का जो कोड है वो 10486 है, ये आप वहाँ पर लिखेंगे तो वुहान यूनिवर्सिटी आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, और ये दोनों पोर्टल्स मैं आपको अभी लास्ट में जाके दिखा दूँगा, इनको ओपन करके मैं आपको दिखा दूँगा ये दोनों पोर्टल्स। तो आपने टाइप बी सेलेक्ट करना है जब भी आप CSC पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। और ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार, यानी कि पहले CSC पोर्टल फिर जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल है उसके ऊपर। वह छठे नंबर पर है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है CSC के पोर्टल पर, और वहाँ से लास्ट के ऊपर आपको जो है वो एक फॉर्म डाउनलोड होगा CSC पोर्टल से, वो हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है, यानी कि वुहान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपने नोटराइज़ करवानी है अपनी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो आपने नोटराइज़ करवानी है। किसी भी कचहरी में चले जाएंगे वहाँ से ये हो जाएंगी। और अगर आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो इंग्लिश में नहीं है या चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं है तो फिर आपने उनको ट्रांसलेशन उनकी भी करवानी होगी, ट्रांसलेशन करवा के फिर आपको नोटराइज़ करवानी होगी। अगर इंग्लिश में नहीं है, यूजुअली जो यूनिवर्सिटी से डिग्रीज़ इशू होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं यूजुअली। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी कि जो आपकी मार्क्स शीट जिसको कहते हैं वो उसको भी आपने नोटराइज़ करवानी है। और मैं आपको बता दूं कि जो नोटराइजेशन होती है वो फ़ोटोकॉपी की होती है, कभी भी ओरिजिनल की नोटराइजेशन नहीं होती। और एक और पॉइंट, अगर आपने ऑलरेडी HEC या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से HEC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अगर आपने अटेस्टेड करवाई हुई हैं तो फिर भी आपने उनको फ़ोटोकॉपी करवा के नोटराइजेशन करवानी है। उसकी वजह यह है कि चाइना में ये दोनों डिफरेंट चीज़ें समझी जाती हैं, एक नोटराइजेशन दूसरी अटेस्टेशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर इन्होंने नोटराइजेशन बोला है तो आपने नोटराइजेशन करवानी है जो कि कचहरी से होगी। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। उसके बाद सातवें नंबर पर आपके पास एक स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल कह लें वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको दो, जो कि आपके बनेंगे किसी प्रोफेसर से या फिर एसोसिएट प्रोफेसर से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आपको चाहिए, अगर आपकी एज 18 साल से कम है, जो कि यूजुअली होती नहीं है, जो भी मास्टर के लिए या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी 18 साल से कम होगी नहीं। ये सिर्फ उनके लिए जिनकी 18 साल से कम होगी, इसको आप रहने दें। यूजुअली आप जो है वो इसमें फ़ॉल नहीं करते होंगे कि आपकी एज जो है 18 साल से कम हो। उसके बाद 10वें नंबर पर है कि आपके पास फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपने फिल करवाना है। उसके बाद 11वें नंबर पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके बाद 12वें नंबर पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस लेटर, और एक्सेप्टेंस लेटर के लास्ट पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल। इफ़ अवेलेबल का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं।
उसके बाद जो 13th नंबर है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और इसमें भी लास्ट में लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल, यानी कि जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं, अवार्ड वगैरह, सर्टिफिकेशंस वगैरह, इंटर्नशिप या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो आप लाजमी वेबसाइट के ऊपर या एक पीडीएफ बना के वो लाजमी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में भी आप अपलोड कर सकते हैं या वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लाजमी आप करें। और इसमें भी लास्ट पे लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल, यानी कि अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट पे उन्होंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपने पढ़ लेने हैं कि इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, अथेंटिक और वैलिड होने चाहिए। उसके बाद पॉइंट 2 है कि इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये है कि इनएलिजिबल आर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऊपर बोले हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है एप्लीकेंट डू नॉट नीड टू सेंड अस हार्ड कॉपीज़, यानी कि आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी कहीं भी, आपने सिंपल इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर है इन एडिशन टू द अबव एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स द यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू रिक्वायर द एप्लीकेंट प्रोवाइड द मटेरियल इफ़ नेसेसरी। यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर सकता है, जो कि यूजुअली नहीं करते। ये सिंपल उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। बाज़ वक़्त कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करते। उसके बाद छठा पॉइंट है कि अगर आपका जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो उसका लिंक दिया हुआ है। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए। इसमें कुछ तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं जो है ये शायद तीसरी या चौथी दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप बग़ैर एक्सेप्टेंस लेटर के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। उसके बाद नीचे आएँ तो नीचे हमारा 7वां पॉइंट है, और 7वां जो पॉइंट है उसमें एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन है। और यानी कि आपके एडमिशन के हवाले से चीज़ें लिखी हुई हैं कि कब आपको जो जेडब्ल्यू फॉर्म है, उसके अलावा जो आपका एडमिशन लेटर है वो कब इशू किया जाएगा। इसी तरह ही जो है ना स्कॉलरशिप क्वालिफ़िकेशन विल बी एवेल्यूएटेड एनुअली, आपका जो एवेल्यूएशन आपकी की जाएगी। और उसके बाद इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी, ये तमाम चीज़ें थी ये वुहान यूनिवर्सिटी में जो बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है उस हवाले से। अभी मैं आपको अप्लाई का जो पोर्टल हैं, दोनों पोर्टल्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करते हैं कैंपस चाइना वाली वेबसाइट, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पर राइट साइड पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरह से मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें राइट साइड पे ऊपर देखें लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर आते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली यहाँ पर ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ऐसे ही ये जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल है इस पर आपने आना है। यहाँ पर आप नीचे आएँ तो ये देखें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका जो पोर्टल है वो आ जाएगा। और ये देखें यहाँ पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है, फिर आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। यानी कि पहले आपने सीएससी पर अप्लाई करना है, उस पर अप्लाई करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। और सीएससी के पोर्टल पर आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है उस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करना है। सो ये थी आज की वीडियो, ये थी तमाम डिटेल वुहान यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम की। तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। और इसमें मैं आपको प्रोग्राम्स का दोबारा बता दूं कि प्रोग्राम्स कम है, लेकिन इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। आपके अगर रेलेवेंट प्रोग्राम है तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 100% आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।